Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 7, which is chapter number 16 about water, that is a precious resource to all of us. Okay, let's start the chapter. So water is very precious. Water is also required by plants and animals. The roots of plants help in absorbing water from the soil. Water is used for various purposes, that is bathing, drinking, cleaning, cooking, washing, irrigating fields, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. ओके, सो वाटर एक बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है. वाटर हर एक लिविंग बींग के थ्रू रिक्वायर्ड है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, एवरीवन. ठीक है, प्लांट्स के रूट्स पे क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं. ठीक है, अब उस सॉइल से जिसमें वो ग्रो कर रही हैं. वाटर को वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बेदिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है. डाइजेस्टेड फूड को हमारे वेरियस बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वाटर का यूज़ किया जाता है. एंड वेस्ट मटेरियल को डिजॉल्व करने के लिए एंड अपनी बॉडी से रिमूव करने में भी वाटर इज़ वेरी हेल्पफुल इन आवर बॉडी. ओके, नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर. अब प्योर वाटर जो होगा स्टूडेंट्स, वो टेस्टलेस, ओडोरलेस एंड कलरलेस होगा. एंड वाटर आपका 3 स्टेट्स में होता है, दैट इज सॉलिड विच इज द एग्जाम्पल इज आइस, लिक्विड और गैस, दैट इज द वेपर स्टेट. सबसे पहले डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर को. तो वाटर जो भी आपका आइस है, स्नो की फॉर्म में है ऑन हाई माउंटेन्स, ग्लेशियर्स एंड एट द पोल्स, दैट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. नेक्स्ट वी हैव लिक्विड स्टेट. तो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर जो है वो वेट एंड फ्लूइड होती है. ये आपकी वाटर का वो फॉर्म है जो इससे आप सबसे ज़्यादा फेमिलियर हो. लिक्विड वाटर को हम डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका वॉशिंग हो, ड्रिंकिंग हो, एंड ये आपका ओशियन, रिवर, सीज, लेक, पॉन्ड सभी जगह प्रेजेंट है. देन गैशियस स्टेट ऑफ वाटर. सो गैशियस स्टेट ऑफ वाटर आपका एयर में प्रेजेंट होता है, विच इज़ अराउंड अस इन द वेपर फॉर्म. तो वाटर वेपर जब क्या छोटे छोटे जो बिट्स होते हैं डस्ट के साथ, उनके साथ अटैच हो जाते हैं एयर में, एंड ये क्या बनाते हैं, रेन ड्रॉप्स बनाते हैं वाटर वार्म टेम्परेचर्स में, एंड कोल्ड टेम्परेचर्स में ये फ्रीज होके क्या बना लेते हैं, स्नो और फॉल्ट बना लेते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव व्हाट द टॉपिक वाटर साइकिल. सो द वाटर ऑन द अर्थ. अब हमारे अर्थ पे जो वाटर है वो हमेशा क्या करता है, मूव करता है. ये हमारे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट करता है, एटमॉस्फेयर, लैंड एंड ओशन पे सर्कुलेट करता है, विच इज ऑन द अर्थ एक कांस्टेंट साइकिल की फॉर्म में, विच इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ठीक है, अब कैसे मूव करता है, सो एज वी ऑल नो, जो सन की हीट है वो जो वाटर प्रेजेंट है ओशन, लेक्स, रिवर में, इस सभी वाटर को इवापोरेट कर देती है अपने हीट की वजह से. ठीक है, फिर उसके साथ साथ प्लांट्स भी काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को लूज करते हैं अपनी लीव्स के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब ये सभी जो वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये एज अ वाटर वेपर एयर में रहती था. एंड वाटर वेपर जैसे ही कंडेंस होगा वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेता है क्लाउड्स में. एंड जब ये क्लाउड्स आपके कूल एयर के साथ मीट होते हैं ओवर लैंड, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने लगता है एज रेन, हेल और स्नो, एंड वाटर दोबारा से लैंड और सी सरफेस पर आ जाता है. कुछ रेन जो है वो सीप कर जाता है इनटू द ग्राउंड, एंड कुछ अंडरग्राउंड वाटर ट्रैप हो जाता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड क्ले, जिसको आप ग्राउंड वाटर कहते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो डाउन हिल मूव करता है एज रन ऑफ अबव द ग्राउंड और अंडरग्राउंड, इवेंचुअली रिटर्निंग टू सी अ स्लाइटली सॉल्टी वाटर. सो ये जो पाथ है जहाँ पे वाटर जो है क्या होता है, द वाटर टेक्स टू सर्कुलेट. यहाँ पे वाटर क्या सर्कुलेट होता है लैंड टू द स्काई एंड वापस आ जाता है टू द लैंड ओनली. ये सर्कुलेशन ऑफ वाटर को क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है. द सोर्सेज ऑफ वाटर, सो वेरियस सोर्सेज हैं वाटर के. नंबर 1 रेन वाटर. रेन आपका मेन सोर्स ऑफ वाटर है, इसको सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर कहा जाता है. रेन वाटर क्या लेकर आता है अपने साथ, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स भी लेकर आता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. इसीलिए जो पहला शॉवर ऑफ रेन होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है. सेकेंड ओशन एंड सी. ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑल द वाटर वो आपका ओशंस में है, लेकिन ये वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, तो इसलिए आप इसका ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इरिगेशन पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर सकते. देन वी हैव रिवर्स एंड लेक्स. सो अपार्ट फ्रॉम रेन वाटर, अगर हम रेन वाटर से अलग देखें जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे आता है डाउन द स्लोप ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम, तो कुछ रिवर्स में वाटर जो है वो फ्लो करता है जो माउंटेन्स पे आइस की मेल्टिंग होती है उसकी वजह से भी. ठीक है, चलो. देन वी हैव ग्राउंड वाटर. सो जब रेनफॉल होता है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो लेयर ऑफ सॉइल के अंदर हमारा सीप कर जाता है, एंड ये वाटर जो सॉलिड रॉक से वहाँ जाता है, वहाँ जाके कलेक्ट हो जाता है एज अ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर को आप ऑब्टेन कर सकते हो वेल
जो होता है कुएं वगैरह, इनको डिग करके या ट्यूबवेल सिंक करके टू रीच द वाटर टेबल. Next, we have depletion of water table. So, depletion of water means scarcity of water. That means there is a lack of water. Water deficient means scarcity of water. पानी की कमी होना, है ना. तो वाटर स्कैसिटी क्या है? जब आपका लैक या सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है वाटर डिमांड को मीट करने के लिए. दैट मीन्स देयर इज स्कैसिटी ऑफ वाटर, देयर इज डिप्लीशन ऑफ वाटर. ओके, सो ये मैनिफेस्टेड है बाय पार्शियल और नो सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्सप्रेस डिमांड, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन फॉर वाटर क्वांटिटी और क्वालिटी, डिस्प्यूट्स बिटवीन यूजर्स, इरिवर्सिबल डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजन इज एक्सेसिव डिमांड ऑफ वाटर. सो क्योंकि ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और ओवर पॉपुलेशन की वजह से वाटर की डिमांड जो है वो कंसिडरेबली इंक्रीज हो रही है. काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर है जिसको यूज़ एंड वेस्ट किया जाता है ओवर दी टाइम. Then we have evaporation. So global warming and climate में चेंज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर है जो कि इवापोरेट होता है एक्सेसिव हीट की वजह से. एंड इसीलिए हमारा जो रिजर्वॉयर्स में लेवल है वाटर का या डैम्स में जो वाटर लेवल है वो डिक्लाइन होता जा रहा है ड्यू टू इवापोरेशन. देन वी हैव पोल्यूशन. सो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जिनको डंप किया जाता है इन वाटर सोर्सेज में, जिसकी वजह से कि क्या करते हैं आगे चल के वाटर को पोल्यूट कर देते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं. एंड ये एक और रीज़न है क्या वाटर सोर्सेज के डिप्लीशन का. देन नेक्स्ट वी हैव डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज है वाटर डिप्लीशन का. लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन जो है वो वाटर जो सॉइल की कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की उसको लोअर कर देता है, जिसकी वजह से वाटर टेबल भी अफेक्ट होती है. नेक्स्ट वी हैव पुअर स्टोरेज. तो ड्यू टू पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़ की वजह से काफ़ी सारा रेन वाटर जो वेस्ट हो जाता है. जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उनका जो प्रोक्योरिंग तरीका है रेन वाटर को प्रोक्योर करने का या उसको स्टोर करने का फ्यूचर के लिए वो काफ़ी लो है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा वाटर है जो दोबारा से लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इसकी वजह से भी वाटर डिप्लीशन होता है. सॉल्ट वाटर. तो डीप विद इन द ग्राउंड में बहुत ज़्यादा डीप अगर हम जाए तो वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स हो जाता है जिसको हम सॉल्ट वाटर कंटेमिनेशन कहते हैं. एंड इसकी वजह से जो यूजेबल वाटर की अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. ये भी एक रीज़न है आपके वाटर सोर्सेज के डिप्लीशन का. देन वी हैव लो रेनफॉल. तो रेनफॉल भी क्या है रिड्यूस हो रही है कंसिडरेबली ओवर द ईयर, मेनली किसकी वजह से? लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन की वजह से एंड ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज में रिडक्शन आ रहा है. देन वी हैव एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी डे बाय डे स्टेडली इंक्रीज हो रही है, जिसकी मीन्स वॉट ज़्यादा वाटर को पंप आउट किया जा रहा है फॉर द यूज़. एंड एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ज़्यादा ग्राउंड वाटर पंप किया जाता है बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना. एंड इसको कैसे करते हैं लोग? बोरवेल फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल जो है वो आपको रिड्यूस होता है लीडिंग टू इट्स डिप्लीशन. Then next we have urbanization. So government and the people have behind urbanization. गवर्नमेंट है, लोग हैं, हम लोग अर्बनाइजेशन के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज काफ़ी इफेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ मासिव डिफॉरेस्टेशन. देन सीपेज. सो जब कलेक्टेड वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कैनाल्स एंड पंप के थ्रू तो उसमें काफ़ी सारा वाटर है जो ग्राउंड में सीप हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ वाटर लीड्स टू. ओके, चलो. The next topic which we have is water management. So different ways by which groundwater gets contaminated needs to be properly looked into. So बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हमें ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेट हो जाता है उनको हमें चेक करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से दैट मीन्स वॉट इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक थॉटफुल मैनेजमेंट चाहिए वाटर एंड कॉपरेशन का ऑन द पार्ट ऑफ पीपल एंड द गवर्नमेंट. तो वाटर कंजर्वेशन एक बेस्ट वे जिसके थ्रू हम वाटर की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं. अब कैसे हम वाटर को कंजर्व करेंगे? देयर हैव बीन डिस्कस मेनी वेज. नंबर 1, इन बाथरूम में हमें क्या करना चाहिए? जब आप अपने टीथ को ब्रश कर रहे हो तो वाटर को कंजर्व करने के लिए आपको जो टैप्स हैं उन्हें स्विच ऑफ टर्न ऑफ कर देना चाहिए. फिर उसके बाद यू शुड रिक्वेस्ट योर फादर. आप अपने फादर को रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो शेविंग करते हैं उस टाइम पे दे शुड टर्न ऑफ द टैप. ओके, जितने भी घर में आपके लीक टैप्स एंड पाइप हैं उनको इमीडिएटली आपको रिपेयर करवाना चाहिए. हाई कैपेसिटी टॉयलेट टैंक जो है उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए बाय अल्ट्रा लो फ्लश मॉडल्स के थ्रू. ठीक है, आपको अपने शॉवर टाइम पीरियड को थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए जिससे आप काफ़ी सारा टाइम वाटर सेव कर सकते हैं. देन किचन में कैसे वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है? तो जब हम डिशेस को वॉश करते हैं हमें वाटर को रिंजिंग होने के लिए लीव नहीं करना चाहिए. लीस्ट अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट का यूज़ करना चाहिए जब आप डिशेस को वॉश करते हैं, जिससे वाटर का जो यूसेज है, वाटर की जो नीड है वो मिनिमाइज हो जाएगी फॉर रिंजिंग द डिशेस.
ठीक है। वेजिटेबल्स को रनिंग वाटर के अंडर वॉश नहीं करना चाहिए, इंस्टेड आप उन्हें कंटेनर में वॉश करेंगे जो कि वाटर से फिल्ड होगा, एंड इस वाटर को आप दोबारा से रीयूज कर सकते हैं फॉर वाटरिंग प्लांट्स। देन इन जर्नल में हम कैसे वाटर यूज़ कर सकते हैं? सो आप अपने जब लॉन या गार्डन को वाटर करते हैं तब आप हमेशा क्या करें, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही उनको पानी दें, ठीक है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए प्लांट्स की बेसिकली। देन पुटिंग अ लेयर ऑफ मल्च, एक मल्च की लेयर आप प्लांट्स एंड ट्रीज के अराउंड लगा सकते हैं। मल्च लेयर्स मीन्स व्हाट, लीव्स द बार्क्स जो लेयर्स होती है उनको अपने प्लांट्स एंड ट्रीज के अराउंड लगा सकते हो, सो दैट जो वाटर का इवापोरेशन है वो स्लो डाउन हो एंड सॉइल आपके एनरिच हो। इससे क्या होगा, ज़्यादा वाटर जो है अंडरग्राउंड सीप करेगा। देन आपको वाटर, अपने प्लांट्स को वाटर नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग रेन, ओके। जितने भी हेजार्डियस थिंग्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। सो हमारी गवर्नमेंट भी है जो काफ़ी रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम्स को इंट्रोड्यूस कर रही है इन मेनी सिटीज, सो दैट वी कैन जनरेट एक्विफायर्स, एंड एट योर लेवल यू कैन स्टार्ट एन एनवायरमेंट क्लब योर स्कूल वेयर वॉलंटियर्स कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन। Now the last topic is soft water and hard water. So the water which lathers readily with soap is known as soft water. Example distilled water and tap water. So एक ऐसा पानी जो सोप के साथ बहुत easily leather produce करता है, ऐसे water को soap water कहा जाता है. For example distilled water and tap water. And the water that does not lather with soap is known as hard water. लेकिन ऐसा पानी जो easily leather produce नहीं करता है with the soap, that water is known as hard water. Example sea water, well water, etc. Okay, चल. The chapter is completed. I hope you all must have understood it very clearly. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.